हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे। अशोक लीलैंड को 200 ट्रकों का ऑर्डर मिला। हिंदुजा ग्रुप की ये कंपनी है, वेल रेनाउंड ग्रुप है और ये कंपनी देश की अग्रणी वाहन विनिर्माता है और उन्होंने एक्सप्रेस लॉजिस्टिक कंपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से 200 अत्याधुनिक ट्रकों का इनको ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के हिसाब से लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है और विश्वसनीय मोबिलिटी प्रदाता के रूप में अशोक लेलैंड की स्थिति इससे मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ अशोक लेलैंड के लिए बहुत अच्छी है। अशोक लेलैंड के स्टॉक को इस खबर से मजबूती मिल सकती है, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए फिलहाल के जो करंट वैल्यूएशन और करंट प्राइसेस हैं स्टॉक के, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये थोड़ा महंगे लेवल पे लगता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझनी है। हालांकि इस न्यूज़ का शेयर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना तय है। शेयर पे इस चीज़ का आपको शेयर थोड़ा बढ़त मिलते हुए आप देखेंगे, बट उन प्राइसेस पे लॉन्ग टर्म टिक पाना अशोक लेलैंड के लिए शायद मुश्किल हो सकता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझनी है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, मंदी के मार्केट में जब तक उस कंपनी का पीई अपने बाकी जो इनके पेयर ग्रुप है उनके पीई के बराबर या उनसे नीचे नहीं आता, तब तक वो पी एडजस्टेबल नहीं होता, तब तक वो पी अट्रैक्ट नहीं करता बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े म्यूचुअल फंड्स को। ऐसे में वहाँ शेयर में केवल आप ट्रेडिंग देख पाएंगे। इस तरह की न्यूज़ से ट्रेडिंग ज़रूर संभव है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन मुझे थोड़े महंगे लगते हैं। किन वैल्यूएशन पे किस तरह के पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जानी चाहिए, उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पैरामीटर्स का मेरी एक क्लास है मेरे कोर्स में, उसमें मैं आपको सेक्टर वाइज कब किस सेक्टर का पी जस्टिफाइड है, किस पी पे किस तरह के सेक्टर को बाय करने की तरफ जाना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से सिखाने वाली हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। आईटीसी का एफएमसीजी कारोबार बना रहा पैठ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ साबित होगी आईटीसी के शेयर के लिए। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के अनुसार उसके गैर सिगरेट एफएमसीजी उत्पादों पर उपभोक्ताओं ने वित्त वर्ष 2025 में 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अब तक समझा जाता था कि आईटीसी को मेजॉरिटी जो इनका रेवेन्यू आता है ना, वो इनके सिगरेट बिजनेस की वजह से आता है, लेकिन सिगरेट बिजनेस के अलावा आईटीसी के पास इस साल 34,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जिसकी तुलना अगर वित्त वर्ष 2024 में की जाए तो ये रेवेन्यू 32,500 करोड़ रुपए का था। तो इससे पता चलता है कि बीते वित्त वर्ष 2025 में उपभोक्ता खर्च एक साल पहले के मुकाबले 4.6% बढ़ा है। भले ही पूरे एफएमसीजी क्षेत्र के सामने आने वाले खपत व्यय की चुनौतियों के बीच है, लेकिन हाल ही के वर्षों के मुकाबले ये निचले स्तर पे है। वित्त वर्ष 2024 में उपभोक्ता खर्च में करीब 12% की वृद्धि हुई थी, जबकि उससे एक साल पहले ये वृद्धि 20% थी। उस साल देश में तेजी से कोविड महामारी से उबर रहा था और 2025 में उपभोक्ता खर्च में 9% का इजाफा हुआ है। अपनी सालाना रिपोर्ट में आईटीसी के प्रबंधन ने कहा है कि घरेलू बचत पर महंगाई का असर पड़ने से खपत व्यय प्रभावित हुआ है। खासकर शहरी बाजारों में इसका काफ़ी असर देखने को मिला है, मगर ग्रामीण बाजारों में यह मजबूत था। आज भी शहरों में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग खरीदारी करने से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन गाँव में आय स्तर अच्छा होने की वजह से, इनकम लेवल्स अच्छे होने की वजह से आज भी ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा खर्चा एज़ कम्पेयर टू शहरी परिवेश ज़्यादा किया जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में खपत व्यय बढ़ेगा, जो अच्छे मॉनसून के कारण ग्रामीण और शहरी मांग में आए सुधार के कारण होगा। तो आगे आने वाले सालों में आईटीसी का जो रेवेन्यू है वो और सुधर सकता है। हालांकि फ़िलहाल अभी भी मुझे आईटीसी के वैल्यूएशन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हायर साइड पे लगते हैं। मुझे लगता है मंदी के इस मार्केट में कंपनी की आय जब बढ़ेगी, इनकम जब बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग इसके वैल्यूएशन, इसका पी एडजस्ट होगा और तब जाके शायद कंपनी आईटीसी जैसी कंपनी मेरे बाइंग रेंज में आ सकती है। फ़िलहाल ना मैं आईटीसी में इन्वेस्टेड हूँ और ना ही मैं आईटीसी को में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही हूँ। मेरा ध्यान ज़्यादातर मिड कैप सेक्टर की तरफ रहता है। बहुत अच्छे मिड कैप स्टॉक्स मैंने अपने पोर्टफोलियो में इन दिनों शामिल किए हैं।
मैं किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करती हूँ, किस तरह से मिड कैप स्टॉक को सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या फंडामेंटल है और क्या टेक्निकल है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। ऑर्डर मिलने में कमी का भारतीय आईटी पर असर। जो भी लोग आईटी को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी किसी ने कहा था कि अगले 5 साल में आईटी डबल होगा वर्तमान प्राइस से, तो उन लोगों के लिए ये वाली खबर थोड़ी सी निराशाजनक हो सकती है। खबर की तरफ रुख करते हैं। पिछली कुछ तिमाहियों में ऑर्डर मिलने में तेजी के बाद वैश्विक सलाहकार फर्म एक्सेंचर ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के अपने नतीजों के दौरान ग्राहक खर्च में कमजोरी के संकेत दिए हैं और माना जाता है कि एक्सेंचर का जिस तरह का भी रिजल्ट रेवेन्यू होता है उसका कहीं ना कहीं फर्क आपको भारतीय आईटी सेक्टर पे देखने को मिलता है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे आगे चलकर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक चुनौती हो सकता है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में एक्सेंचर ने 17 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जो स्थिर मुद्रा में सालाना 7% और अमेरिकी डॉलर में 7.7% की वृद्धि है। बाकी सारी न्यूज़ तो एक्सेंचर को लेके है, लेकिन भारतीय आईटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए HSBC के विश्लेषकों के अनुसार भारतीय आईटी क्षेत्र वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना 3 से 4% की दर से बढ़ा है। ऊंचे आधार पर वैश्विक क्षमता केंद्रों GCC के विस्तार, मिड टियर बाजार भागीदारी और JNI से जुड़ी अस्पष्टता और कमजोर अनिश्चित वृहद हालत ने विकास में बाधा डाली है। उनका कहना है कि इससे वित्त वर्ष 2026 में भी वृद्धि पर असर पड़ सकता है। तो किसी भी तरह के जो वर्तमान जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, इस माहौल में किसी भी तरह के बड़े अपसाइड की उम्मीद आपको आईटी सेक्टर से फिलहाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सेंचर के नतीजे अगर इस तरह के हैं तो उनका असर आपको भारतीय आईटी पे ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।